नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 5 जुलाई 2017 को इलाहाबाद और कानपुर के बीच स्थित जिला कौशाम्बी के थाना कोखरा के गांव पन्नोई के पास सड़क किनारे एक युवती का शव पड़े होने की खबर फैलते ही वहां अच्छी खासी भीड़ लग गई। शव औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसके आसपास खून भी फैला हुआ था, जो सूख कर काला पड़ चुका था। किसी ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी तो थोड़ी ही देर में पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर थाना कोखराज पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शव सीधा कराया तो पता चला कि युवती के माथे के बीचों बीच सटाकर गोली मारी गई थी। वहां बड़ा सा छेद स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृतका ने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी सफेद रंग की डॉटेड कुर्ती पहन रखी थी। शकल सूरत और पहनावे से वो बड़े घर की लग रही थी। थाना प्रभारी की सूचना पर एसपी अशोक कुमार पांडे भी घटनास्थल पर आ गए थे। उन्होंने भी थाना प्रभारी ब्रिजेश द्विवेदी के साथ घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया। शव के पास से कोई खोखा नहीं मिला था। वहां जितना खून फैला होना चाहिए था वो भी नहीं था। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्या कहीं और करके शव को यहाँ फेंका गया है। पुलिस ने वहां जमा लोगों से शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त हो नहीं सकी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद थाने आकर पन्नोई गांव के चौकीदार की ओर से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शव की शिनाख्त के चक्कर में ही उसका पोस्टमार्टम 9 जुलाई को किया गया। 2 डॉक्टरों अनुभव शुक्ला और रेखा सिंह के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के साथ दुष्कर्म हुआ था। वो प्रेग्नेंट भी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करीब 115 से 120 घंटे पहले हुई थी। इसका मतलब शव मिलने से करीब 40 घंटे पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। यानी उसकी हत्या 4 या 5 जुलाई की रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच हुई थी। युवती के माथे से जिस तरह सटाकर गोली मारी गई थी, उससे साफ लगता था कि गोली मारने वाला उसका कोई करीबी था। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी तो पोस्टमार्टम के बाद 10 जुलाई को पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। कौशाम्बी पुलिस के लिए ये मामला एक चुनौती बन गया था, क्योंकि 7 दिनों बाद भी मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। एसपी अशोक कुमार पांडे ने शव की शिनाख्त और मामले के खुलासे के लिए थाना पुलिस को तो लगाया ही, क्राइम ब्रांच की एक टीम को भी लगा दिया। घटना के 8 दिनों बाद यानी 12 जुलाई को शव के फोटो व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए तो किसी व्यक्ति ने फोन करके क्राइम ब्रांच को बताया कि कौशाम्बी में मेरा शव हीना तलरेजा का है। फेसबुक पर इसका एक अकाउंट है। पुलिस के लिए ये सूचना काफी महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने हीना तलरेजा का अकाउंट खंगाला तो उसका पता और मोबाइल नंबर मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो वो बंद था। उसकी लोकेशन पता की गई तो उसकी अंतिम लोकेशन इलाहाबाद के मीरापुर से सटे मोहल्ला दरियाबाद की मिली। उसी के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतका इलाहाबाद की रहने वाली हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मृतका के घर वालों की तलाश में इलाहाबाद पहुंची। आखिर 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई को पुलिस उसकी मां नीलिमा तलरेजा तक पहुंच गई। 18 जुलाई को थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इलाहाबाद के मीरापुर पहुंची तो पता चला कि हीना वहां किराए पर रहती थी। हीना की शव का फोटो दिखाने पर मकान मालिक ने बताया कि ये फोटो हीना तलरेजा का है। महीने भर पहले ये अपनी मां के साथ उनके यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन उन्होंने उससे अपना मकान खाली करा लिया था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उनके मकान से जाने के बाद माँ बेटी कहाँ रह रही है ये उनको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था कि हीना सिविल लाइंस स्थित किसी हुक्का बार में काम करती थी। पुलिस खोजते खोजते सिविल लाइन स्थित उस हुक्का बार तक पहुंच गई जहां हीना काम करती थी। हुक्का बार की मालकिन ने भी फोटो देखकर उसकी शिनाख्त हीना तलरेजा के रूप में कर दी। उनके बताए अनुसार खुद को पर्सनैलिटी मेकर बताने वाली हीना का इलाहाबाद के कई बारों में आना जाना था। उसे शराब की लत लग चुकी थी। शराब का निमंत्रण मिलने पर वो किसी भी समय किसी के साथ भी कहीं भी चली जाती थी। कुछ दिनों पहले वो शराब पीकर एक बार में बेहोश हो गई थी।
तब दो लड़कों ने उसे अपनी कार से उसके घर पहुंचाया था। हुक्का बार की मालकिन के माध्यम से पुलिस हिना की मां तक पहुंच गई। वो मीरापुर में ही दूसरी जगह पर किराए पर रह रही थी। पुलिस ने उन्हें फोटो दिखाया तो बेटी के शव की फोटो देखते ही वो रो पड़ी। पुलिस ने उन्हें शांत कराया तो उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2017 की शाम 7 बजे वो दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसी दिन रात को उसने 10:44 और 10:45 पर अपने 2 फोटो फेसबुक पर शेयर किए थे। उसके बाद से उसके अकाउंट पर कोई अपडेट नहीं था। उसने मां से भी संपर्क नहीं किया था। वो तो यही समझ रही थी कि हिना दिल्ली में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने हिना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके नंबर पर अंतिम बार जिन 2 लोगों से बात हुई थी उनके नाम अदनान खान और खालिद थे। दोनों थाना शाहगंज के रहने वाले थे। पुलिस उनके घर पहुंची तो दोनों ही अपने अपने घरों से गायब मिले। इससे पुलिस को उन पर शक हुआ। पुलिस ने अदनान खान और खालिद के बारे में पता किया तो पता चला कि हिना ने फरवरी 2015 में अदनान खान से लव मैरिज की थी। सबूत के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट भी पुलिस को मिल गया था। दोनों ने न सिर्फ शादी की थी बल्कि रजिस्टर भी कराया था। इस शादी से ना हिना की मां खुश थी और ना अदनान के घर वाले। खालिद अदनान का दोस्त था। पुलिस ने अदनान और खालिद के बारे में मुखबिरों से पता कराया तो पता चला कि वे मुंबई में है। पुलिस की एक टीम उन्हें पकड़ने के लिए मुंबई गई तो वे दोनों वहां नहीं मिले। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे वहां से भाग चुके थे। इसलिए पुलिस की टीम को खाली वापस आना पड़ा। 29 जुलाई 2017 की सुबह थाना प्रभारी ब्रिजेश द्विवेदी को अपने किसी मुखबिर से पता चला कि अदनान और खालिद रंगीले छबीले मजार के पास घूमते देखे गए हैं। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मजार पर पहुंच गए और उन्होंने उसे घेर लिया। पुलिस से घिरा देखकर 3 युवक इधर उधर भागने लगे। उनमें से 2 तो भाग गए लेकिन एक पकड़ा गया। पता चला कि हट्टे कट्टे बदन वाला वो युवक अदनान खान है। उसे थाना कोकराझ लाया गया जहां पूछताछ में बड़ी आसानी से उसने हिना की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदनान के बताए अनुसार उसी ने अपने 2 दोस्तों खालिद और विक्की के साथ मिलकर हिना की हत्या की थी। उसका कहना था कि उसके पास उसकी हत्या के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। ब्लैकमेल कर करके उसने उसका जीना हराम कर दिया था। तंग आकर उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने हिना तलरेजा की हत्या की जो कहानी सुनाई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। 23 साल की हिना तलरेजा इलाहाबाद के मोहल्ला मीरापुर की रहने वाली थी। रतन कुमार तलरेजा और नीलिमा तलरेजा की इकलौती संतान होने की वजह से वो लाड़ प्यार में पली बड़ी थी। माँ बाप के लाड़ प्यार ने उसे काफी जिद्दी बना दिया था। वो जो मांगती थी उसे मिल जाता था। वो जो चाहती थी वो वही करती थी। माँ बाप ने उसे कभी रोका टोका नहीं। हिना खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वो इतनी दौलत कमाना चाहती थी कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में हो। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनने और बन ठन कर रहने का भी शौक था। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। उसी बीच उसकी दोस्ती कुछ अमीर लड़कों से हो गई तो वो उन्हीं के बीच ज्यादा समय बिताने लगी। धीरे धीरे ये उसका शौक बन गया। अमीर जादों के साथ रहकर उसे बियर पीने की ऐसी लत लगी कि बियर के बिना वो रह नहीं सकती थी। हीना पूरी तरह स्वच्छंद हो चुकी थी। वो किसी भी तरह की शर्म भी नहीं करती थी। खुलापन उसे अच्छा लगता था। विचार भी उसके वैसे ही थे। वो कुछ कर पाती उसके पहले ही अचानक उसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। माँ थी पर वो सीधी सादी थी। उसके कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो वही करती थी जो उसका मन करता था। पिता की मौत के बाद हिना ने अपना खर्च चलाने के लिए सिविल लाइन स्थित एक हुक्का बार में नौकरी कर ली। पुलिस के अनुसार हिना जिस हुक्का बार में नौकरी करती थी वो वहां अन्य काम करने वालों की तरह नहीं रहती थी। कहते हैं हुक्का बार में उसका जलवा मालिक से भी बढ़कर था। उसका फैशन, बातचीत का लहजा वहां आने वाले बड़े से बड़े रईसजादों को भी मात देता था। उसकी अदाएं और ग्लैमर लोगों को न सिर्फ लुभाती थी बल्कि उसकी ओर आकर्षित करके उसका नजदीकी भी बना देती थी। यही वजह थी कि हिना के फ्रेंड सर्किल में शहर के बड़े से बड़े रईसजादे शामिल थे। 31 साल का अदनान खान रईस माँ बाप की बिगड़ी औलाद था। पुलिस के अनुसार अदनान के पिता अहमद खान शहर के बड़े कारोबारियों में थे। अदनान पिता की कमाई दोस्तों पर उड़ाता था। खालिद और विक्की उसके खास दोस्त थे। दोनों परछाई की तरह उसके साथ लगे रहते थे।
उसके अच्छे बुरे हर काम में उसका साथ देते थे। अदनान फेसबुक पर काफी सक्रिय रहता था। फेसबुक पर उसने हिना का फोटो देखा तो वो उससे भाग गई। फेसबुक पर हिना का परिचय देखा तो उसे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो इलाहाबाद की रहने वाली है। उसमें हिना का मोबाइल नंबर भी था। उसने हिना से बात की तो उसने बता दिया कि वो सिविल लाइन स्थित हुक्का बार में काम करती है। फिर क्या था, अदनान उससे मिलने वहां पहुंच गया। वो अपने दोस्तों के साथ सिविल लाइन स्थित हुक्का बार में हिना से मिला तो उसे देखकर उस पर फिदा हो गया। इसके बाद वो हर दिन वहां जाने लगा। उसने पहले हिना से जान पहचान बनाई, उसके बाद दोस्ती कर ली। अदनान आकर्षक पर्सनैलिटी वाला युवक तो था ही, पैसे वाले बाप की बिगड़ी औलाद भी था, इसलिए हिना को भी उसमें रुचि पैदा हो गई। दोनों ने एक दूसरे में रुचि दिखाई तो उन्हें प्यार हो गया। फिर तो हिना अक्सर अदनान के साथ दिखाई देने लगी। ये सन 2015 की बात है। अदनान और हिना का प्यार गहराया तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हिना हिंदू थी जबकि अदनान मुस्लिम। हिना की मां नीलिमा ने इस शादी से मना कर दिया। अदनान के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में हिना और अदनान ने घर वालों से बगावत करके मस्जिद में निकाह कर लिया था। बेटी की इस हरकत से नाराज होकर नीलिमा ने उससे बात करना बंद कर दिया। हिना पहले से ही आजाद थी, अब और आजाद हो गई, क्योंकि अब कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। 1 साल तक तो अदनान और हिना में खूब पटी, लेकिन उसके बाद संबंध बिगड़ने लगे। इसकी वजह यह थी कि हिना खुले हाथों खर्च करने वालों में थी। अब अदनान को उसका खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा था। हिना अदनान से शादी के बाद भी हुक्का बार की नौकरी कर रही थी। अदनान को ये पसंद नहीं था। इसके अलावा हिना की आदतों को बदलने के लिए वो उसे कहीं भी आने जाने से रोकने लगा। वो उसे एक अच्छी बीवी की तरह देखना चाहता था, पर हिना तो पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वो मनमानी कर रही थी जबकि अदनान रोक रहा था। बस दोनों में विवाद होने लगा, जिससे रिश्तों में खटास आने लगी। आखिर एक दिन दोनों में काफी तकरार हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों अलग रहने लगे। पति से अलग होने के बाद हिना शराब भी पीने लगी। जल्दी ही उसे शराब की ऐसी लत लग गई कि वो शराब पीने के लिए दोस्तों के साथ कभी भी कहीं भी जाने लगी। इस तरह दोस्तों के साथ रात बिताना उसके लिए आम बात हो गई। हिना के जाने के बाद अदनान ने हिना को बताए बगैर दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस तरह की बातें छिपी कहाँ रहती है। हिना को भी उसकी शादी की जानकारी हो गई। चूंकि उसका हिना से तलाक नहीं हुआ था, इसलिए जानकारी होते ही उसने अदनान के खिलाफ पूना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज कराने की जानकारी अदनान को हुई तो उसने माफी मांगकर किसी तरह उसे मना लिया। अदनान ने माफी मांगकर किसी तरह हिना को मना तो लिया था, लेकिन वो जानता था कि हिना इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो उसकी दूसरी शादी को भी कभी स्वीकार नहीं करेगी। हुआ भी यही। हिना ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसे उसके साथ ही रहना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका जीवन नरक बना देगी। हिना की इस धमकी से अदनान डर गया और परेशान रहने लगा। दूसरी शादी करके अदनान ने अपनी परेशानी बढ़ा ली थी। हिना लगातार उससे पैसों की डिमांड करती रहती थी, नई नई जगह घुमाने को कहती थी। दूसरी तरफ अदनान की पत्नी को भी शक होने लगा था। उसे लगता था कि हिना के अभी भी उसके पति से संबंध है। दूसरी बीवी को किसी कीमत पर अदनान खोना नहीं चाहता था। ऐसा ही उसकी बीवी के साथ भी था। यही वजह थी कि अदनान हिना को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा था। काफी सोच विचार कर आखिर अदनान ने हिना को खत्म करने का निर्णय ले ही लिया। ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए अपने दोस्तों खालिद और विक्की से बात की तो वे इस काम में उसका साथ देने को तैयार हो गए। फिर तीनों ने बैठकर हिना को खत्म करने की योजना बना डाली। उसी के तहत उसने एक पिस्टल खरीदी। योजना के मुताबिक 4 जुलाई की शाम अदनान ने हिना को फोन किया और होटल में खाना खाने के लिए दरियाबाद बुलाया। उसके बुलाने पर हिना टेम्पो से दरियाबाद पहुंच गई। घर से निकलते समय उसने मां नीलिमा तलरेजा से कहा था कि वो दिल्ली जा रही है। दिल्ली क्यों जा रही है? नीलिमा ने पूछा। मम्मी, वहाँ थोड़ा काम है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। बेटी, तुम अपने काम के तरीके बदल लो, जमाना बहुत खराब है। देखो ना, अखबारों में रोज रोज तरह तरह की खबरें छपती रहती है। जिस तरह काम चल रहा है रहने दो। नीलिमा ने हिना को समझाते हुए कहा ना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। मम्मी, आप बेकारी परेशान हो रही हैं। 2-4 दिनों की ही तो बात है, अपना ख्याल रखना, खाने पीने का भी ध्यान रखना। हिना ने कहा। वैसे भी तू मेरी कहाँ सुनने वाली है, कभी सुना है कि आज ही सुनेगी।
हमेशा से अपनी मर्जी ही करती आई है और आज भी करेगी। तू भी अपने खाने पीने का ख्याल रखना और जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। नीलिमा ने हीना को समझाया। नीलिमा हीना को समझा ही रही थी कि वो घर से निकल गई। वो दरियाबाद पहुंची तो चौराहे पर अदनान कार लिए खड़ा था। उसके साथ खालिद और विक्की भी थे। हीना के आते ही अदनान ने कहा, आज मौसम बड़ा सुहाना है, इसलिए चलो किसी ढाबे पर खाना खाने चलते हैं। अदनान के मन में क्या है हीना को क्या पता था, इसलिए वो उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सभी कार में बैठ गए। खालिद चला रहा था। कार कानपुर जाने वाली रोड पर चल पड़ी। रास्ते में चारों ने बियर पी। रात 10 बजे के करीब कौसाम्बी के मूरतगंज स्थित एक ढाबे पर सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद चारों फिर चल पड़े। कार में बैठे बैठे ही हीना ने 2 सेल्फी ली और उन्हें फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। हल्के नशे में हीना काफी खुश थी। खालिद अभी भी कार चला रहा था। विक्की उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। हीना और अदनान पिछली सीट पर बैठे थे। ढाबे से कुछ दूर जाने के बाद अदनान की वासना जाग उठी। उसने हीना से शारीरिक संबंध बनाने की बात की तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने चलती गाड़ी में ही उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद विक्की और खालिद ने भी बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उन लोगों की इस हरकत से हीना बुरी तरह बौखला उठी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। हीना के चिल्लाने से अदनान और उसके साथी डर गए। कोई बवाल हो उसके पहले ही अदनान ने झट से पिस्टल निकाली और हीना के माथे पर बीचों बीच रखकर गोली चला दी। उसी एक गोली में हीना ढेर हो गई। इसके बावजूद अदनान को डर था कि कहीं हीना बच न जाए। आश्वस्त होने के लिए उसने उसके गोली वाले घाव में चाकू डालकर घुमा दिया। इसके बाद उसके दोनों मोबाइल फोन और पर्स ले लिया ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। शव को उन्होंने वहां से थोड़ी दूर स्थित पन्नोई गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया और इलाहाबाद लौट आए। अगले दिन से तीनों रोजाना अखबारों में देखने लगे कि हीना की पहचान हुई या नहीं। 13 जुलाई को अखबारों में छपा कि शव की शिनाख्त हो गई है तो तीनों के हाथ पांव फूल गए। 14 जुलाई को तीनों अपना अपना घर छोड़कर मुंबई भाग गए। शव की शिनाख्त होने के बाद कौसाम्बी पुलिस इलाहाबाद की मीरापुर पहुंची तो हीना की जिंदगी की सच्चाई सामने आ गई। खुलासा होने के बाद पुलिस ने अज्ञात की जगह अदनान खान, खालिद और विक्की को नामजद आरोपी बना दिया। अदनान के दोनों साथियों खालिद और विक्की को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर छापे मारने लगी, लेकिन वे नहीं मिले। अदनान खान को पुलिस ने अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। उसकी वो कार भी पुलिस ने बरामद कर ली थी जिसमें हीना की हत्या हुई थी। अदनान ने जो किया शायद उसे उसके गुनाहों की सजा मिल जाए। हर रात आंखों में नए सपने सजाने वाली बिंदास हीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी इस तरह छिन जाएगी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।